जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एमसीक्यू, जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों पूछा गया है भारत का जो पहला कॉटन मिल है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2001 में भी पूछा गया था, 2003 में भी पूछा गया था। वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो पहला कॉटन मिल था तो उसी हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल द बॉम्बे स्पिनिंग मिल, जो फर्स्ट कॉटन मिल था उसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग मिल। इसको ये ओपन किया गया था 1854 में इन बम्बई बाई किसके द्वारा, कोवासजी नानाभाई देवर जी के द्वारा ये मिल स्थापित किया गया था, ठीक है। इंडिया हैज़ ए रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट वाज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। दोस्तों ये जो रॉ मटेरियल्स है कॉटन, जो टेक्सटाइल कपड़े बनाने का, वो इंडिया में उस टाइम पे ह्यूज तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है ना। और ये जो उस टाइम का इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर था, ये दूसरा बड़ी सेक्टर था अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के लिए, काम नौकरी का जुगाड़ के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद एग्रीकल्चर पहला बड़ा सेक्टर था जिसमें एम्प्लॉयमेंट का नियोग किया जाता था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा सेक्टर था एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, पूछा गया है जो भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन किया था, ठीक है, वाणिज्य। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ठीक है। इसका फाउंडेड इसको कब पाया गया था, गठित किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को यह गठित किया गया था इन बॉम्बे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था लाला लाजपत राय और इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिंस 1945। जब 1945 से इस जो ट्रेड यूनियन कंपनी है इस कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। ये क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2008 में पूछा गया था। दोस्तों इसका आंसर होगा, दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था भारत का जो पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो इंडिया का किस जगह पर स्थापित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। दोस्तों द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश जमशेदपुर झारखंड इन 1907, यानी 1907 में ये जमशेदपुर में झारखंड में ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, बाई जामशेदी टाटा एंड दोरबजी टाटा, ये दो व्यक्ति के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। जो कि द कंपनी वाज नेम्ड, इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं। टिस्को इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन एशिया। एशिया में सबसे जितना भी बड़े बड़े स्टील प्लांट है उसमें से ये भी एक बड़े स्टील प्लांट है, ठीक है। इट्स बिगन प्रोड्यूसिंग, इसका जो प्रोडक्शन शुरू हुआ बनाने का, चीज़ें बनाने का काम, और पिग आयरन बनाने का काम शुरू किया था 1911 में एंड स्टील बनाना शुरू किया था 1912 में। अगला क्वेश्चन, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों ब्रिटिश ने इंडिया पे जो रेल लाया था, रेल का इंट्रोड्यूस किया था, रेलवे लाइन जब लाया था तो किस उद्देश्य में ये लाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया था, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये एसएससी टेस्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। ठीक है, मैं गलती से 7 लिख दिया था। किस वजह से रेल इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दोस्तों, ये जो ब्रिटिश लोग बिजनेस के लिए आए थे, वो अपने बिजनेस की फ़ायदा, उसका जो कमर्शियल लाभ है वो उठाने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ताकि वो जल्द से जल्द वो तो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अगर कहीं पे भी कुछ हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है, जल्द से जल्द उनका जो फोर्स या फिर उनका कोई हेल्प या कोई भी मदद वो जल्दी पहुंचा पाए वहाँ पर, कहीं पर भी कुछ हो जाए। इस वजह से उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था रेल का। ठीक है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं किया था, पहले उनकी स्वार्थ के लिए किया गया था। अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इंडिया पर, वो बरकरार रखने के लिए, उनकी सुविधा के लिए। 5 नंबर पे, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है SCRA एग्ज़ाम 2001। SCRA मीन्स दोस्तों स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2001 में, उसमें पूछा गया था। दोस्तों, वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी अलग अलग बहुत सारे एग्ज़ाम में ये PCS एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, किसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट किया था दोस्तों, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो बिजनेस चला रहा था इंडिया पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ द लैंडलॉर्ड ऑफ बंगाल, जो बंगाल का उस टाइम पर लैंडलॉर्ड था, ज़मींदार जिसको बोलते हैं, ज़मींदार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेटलमेंट हुआ था। सेटलमेंट किस प्रकार था कि वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। जिस ज़मींदार, ब्रिटिश लोग जो ज़मीन का पट्टा है, ज़मीन का कागज़ है, वो ज़मींदार को दे देता था, शर्त में दे देता था कि आप मुझे सालाना इतना रुपया पैसा दोगे या फिर इतना चावल जान जो भी है रेवेन्यू दोगे, बस तुम रख सकते हो, अभी तुम्हारे फ़ायदा या फिर तुम्हारा लॉस वो मैं देख नहीं सकता। इनको जितना चाहिए था वो ले लेता था। वही सेटलमेंट किया गया था, इसी को ही परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है बंगाल पे। ठीक है, और ये किया गया था 1793 में। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों, इसको ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। दोस्तों, यहाँ पर इसको परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू मद्रास एंड वाराणसी। बाद में इसको बंगाल से मद्रास और वाराणसी में भी एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था। ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको इस तरह का MCQs चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बताएंगे तो आप मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए काम कर पाऊँगा, क्योंकि काम आप लोगों के लिए करता हूँ, जो आपको चाहिए मैं उसी विषय पर काम करना चाहता हूँ। ठीक है, जय हिंद।